Hello everyone, the question here is differentiate between simultaneous and hierarchical access memory organizations. प्रीवियस एपिसोड में हमने स्टडी किया था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जहाँ पर हमने देखा था कि साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है एंड हायरार्चिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन साइमल्टेनियस एंड हायरार्चिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सामने है मेमोरी हायरार्ची का स्ट्रक्चर। वैसे प्रीवियस एपिसोड में हम स्टडी कर चुके हैं कि मेमोरी हायरार्ची होती क्या है, बट हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। मेमोरी हायरार्ची में हम देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी डिफरेंट लेवल के अंदर होती है, जैसे सीपीयू रजिस्टर्स लेवल 0 में, कैश मेमोरी लेवल 1 में, मेन मेमोरी लेवल 2 में एंड सो ऑन। और एक सीपीयू है और सीपीयू को सर्च करना है एक वर्ड, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सीपीयू इन मेमोरीज़ के अंदर सर्च कैसे करेगा। या तो हो सकता है कि सारी मेमोरी के अंदर साइमल्टेनियसली सर्च करना शुरू कर दे, या फिर हो सकता है कि पहले लेवल 0 में सर्च करे, देन लेवल 1 में, देन 2 में, देन 3 में एंड सो ऑन। सो मेमोरी में से डेटा को एक्सेस करने का जो वे है, उस वे पे डिपेंड करता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड होता है हायरार्चिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन हम क्या करते हैं, एक वर्ड को लेते हैं जो कि सीपीयू को सर्च करना है। अब यदि मान लीजिए कि सीपीयू साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करने वाला है, तो साइमल्टेनियस के केस में क्या होगा, सीपीयू जितने भी कनेक्टेड लेवल्स हैं उन सभी लेवल्स के अंदर साइमल्टेनियस सर्च करेगा इस वर्ड को। अब यदि मान लीजिए कि वर्ड को सर्च करने के लिए सीपीयू यूज़ करने वाला है हायरार्चिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो लेवल्स हमको दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक लेवल सीपीयू से कनेक्टेड होगा। मान लीजिए कि लेवल 0 सीपीयू से कनेक्टेड है। अब सीपीयू क्या करेगा, फर्स्ट लेवल 0 के अंदर इस वर्ड को सर्च करेगा। अगर लेवल 0 में नहीं मिलता है देन लेवल 1 पे जाएगा, अगर लेवल 1 में नहीं मिलता है देन लेवल 2 पे जाएगा एंड सो ऑन। सो आई थिंक आपको साइमल्टेनियस और हायरार्चिकल क्लियर हो गया होगा। वैसे प्रीवियस एपिसोड में हम स्टडी कर चुके हैं कि ये होता क्या है। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने अभी देखा इस एपिसोड में उसके बेसिस पे डिफरेंस को टेबुलेट करने की कोशिश करते हैं। So in case of simultaneous access memory organization, CPU is directly connected to all the levels of memory. For example, एक CPU है और नंबर ऑफ लेवल्स है L1, L2, L3। तो साइमल्टेनियस के केस में क्या होता है कि CPU सारे लेवल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं हायरार्चिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। CPU is always directly connected to L1 memory only. अगेन यहाँ पे एक CPU हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ लेवल्स है यहाँ पे L1, L2, L3। बट हायरार्चिकल केस में क्या होगा, CPU सिर्फ एक लेवल से कनेक्टेड होगा। हमने यहाँ पे ले लिया उस लेवल को L1। अब CPU अदर लेवल से कनेक्टेड नहीं होगा। अब L1 यहाँ पे कनेक्टेड होगा L2 से, L2 यहाँ पे कनेक्टेड होगा L3 से। Now second difference, in case of simultaneous, CPU accesses the data from all levels of memory simultaneously। तभी हमने पॉइंट 1 में देखा था कि CPU सभी लेवल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड सर्च करना है CPU को, तो CPU क्या करेगा, जितने भी लेवल्स से कनेक्टेड है उन सभी लेवल्स में साइमल्टेनियसली सर्च करेगा। मीन्स L1 के अंदर भी, L2 के अंदर भी, L3 के अंदर भी सेम टाइम पे। इन केस ऑफ हायरार्चिकल, CPU ऑलवेज एक्सेसेस द डेटा फ्रॉम लेवल 1 मेमोरी। हायरार्चिकल में पॉइंट 1 में हमने देखा था कि CPU किसी एक लेवल से कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, L1 से, L2 और L3 से कनेक्टेड नहीं है, बट L2 L1 से कनेक्टेड है, L3 L2 से कनेक्टेड है। अब CPU को सर्च करना है वर्ड,
तो CPU किसको एक्सेस करेगा, L1 को ओनली। अब यदि मान लीजिए कि L1 के अंदर डेटा नहीं मिलता है, वो डेटा L2 के अंदर है, तो L2 से वो डेटा कहाँ पे आएगा, L1 के अंदर। दैट मीन्स CPU ऑलवेज किसको एक्सेस कर रहा है, L1 को ही एक्सेस कर रहा है। नाउ थर्ड डिफरेंस इन केस ऑफ साइमल्टेनियस, फॉर एनी मिस इनकाउंटर्ड इन L1 मेमोरी CPU can directly access data from higher memory levels। सो अभी हमने क्या देखा था कि CPU सभी लेवल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और अगर CPU को सर्च करना है कोई वर्ड, अब CPU ने सर्च किया L1 के अंदर, L1 के अंदर उसको नहीं मिला, तो CPU इस केस में क्या कर सकता है कि जिस लेवल पे डेटा रखा है वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अब मान लीजिए कि वो डेटा वर्ड वो रखा हुआ है L2 के अंदर, तो CPU क्या करेगा, L2 के अंदर जाके डायरेक्टली उस वर्ड को एक्सेस कर लेगा। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ हिरेचिकल, फॉर एनी मिस इनकाउंटर्ड इन L1 मेमोरी CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस डेटा फ्रॉम हायर मेमोरी लेवल्स। सो अभी हमने देखा था कि CPU किसी एक लेवल से कनेक्टेड होता है इन केस ऑफ हिरेचिकल। यहाँ पर CPU कनेक्टेड है लेवल 1 से। अब CPU को कोई वर्ड सर्च करना है, अब यदि वो वर्ड L1 के अंदर नहीं है बल्कि कहाँ पे है, L2 के अंदर, तो CPU डायरेक्टली L2 को एक्सेस नहीं कर सकता। CPU ओनली किसको एक्सेस कर सकता है, L1 को। तो L2 से वो वर्ड कहाँ पे आएगा, L1 के पास, देन CPU क्या करेगा, L1 को एक्सेस करेगा। इसलिए CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस डेटा फ्रॉम हायर मेमोरी लेवल्स। नाउ फोर्थ डिफरेंस इन केस ऑफ साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इज गिवन बाय H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T2। H1 H2 यदि हम देखें तो हीट रेशो है, T1 T2 यदि हम देखें तो एक्सेस टाइम है फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर सिंपल हम देखें तो हमको एक फॉर्मूला दिया गया है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने के लिए। H1 हीट रेशो है लेवल 1 के लिए, H2 हीट रेशो है लेवल 2 के लिए, T1 एक्सेस टाइम है लेवल 1 के लिए, T2 एक्सेस टाइम है लेवल 2 के लिए। बट यदि हम हिरेचिकल के केस में देखें तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम को निकालने का फॉर्मूला है H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T1 प्लस T2। अब इन दोनों के फार्मूलाज में डिफरेंस क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। यदि हम फार्मूलाज के अंदर देखें एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम के, तो डिफरेंस आ रहा है ओनली लास्ट में, दैट इज साइमल्टेनियस में T2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और हिरेचिकल में T1 प्लस T2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो बात हो रही है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम की, मीन्स एक्सेस करने की बात हो रही है। यहाँ पे किसी वर्ड को हम एग्जांपल के लिए सर्च करने को ले लेते हैं। अब साइमल्टेनियस के केस में क्या हो रहा है कि CPU L1 को भी सर्च कर रहा है, सेम टाइम पे L2 को भी सर्च कर रहा है। डेट मीन्स T1 का टाइम अलग है, T2 का टाइम अलग है। लेकिन जब बात आती है हिरेचिकल की, अगर हम लोग यहाँ पर देखें CPU ने L1 को सर्च किया, L1 को लग गया टाइम T1, यहाँ पे हमने यूज़ किया। लेकिन जब डेटा को सर्च करने की बारी L2 के अंदर आई, तो L2 को कितना वेट करना पड़ा, T1 टाइम के लिए वेट करना पड़ा, प्लस उस डेटा को सर्च करने में जो टाइम लगा L2 के अंदर, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, T1 प्लस T2। सो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन साइमल्टेनियस एंड हिरेचिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस। और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, यदि आपके पास में कुछ न्यू डिफरेंसेस हो वो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, तो स्टूडेंट को वहाँ से भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और न्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।